दोस्तों कहा जाता है कि पति और पत्नी का रिश्ता काफ़ी पवित्र माना जाता है क्योंकि दोस्तों जब शादी होती है, शादी के समय जब साथ फेरे फिरते हैं तो उस समय पति पत्नी 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में ऐसा होता है कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है लखनऊ की। दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है लखनऊ की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी होती है, जिसे कहा जाता है लखनऊ। दोस्तों उस लखनऊ में एक थाना पड़ता है मलिहाबाद, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है कुशभरी गांव। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है कुशभरी गांव। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है प्रदीप रैदास। दोस्तों जो प्रदीप रैदास होते हैं उनकी आयु लगभग 35 या 37 साल के लगभग में होती है। दोस्तों जो प्रदीप रैदास होते हैं वो एक कैंटीन में काम किया करते थे और उसी से मजदूरी कर अपने घर का जो खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते थे। दोस्तों जो प्रदीप होते हैं इनके पिताजी का नाम होता है बलदेव सिंह। दोस्तों इस घटना से लगभग 10 साल पहले सन 2014 की बात होती है। सन 2014 में जो प्रदीप कुमार सिंह होते हैं उनकी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रेखा। रेखा के साथ शादी होती है। दोस्तों शादी हो जाती है और शादी होने के पश्चात 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटी होती हैं और एक बेटा होता है। दोस्तों बड़ी बेटी का नाम सिमरन होता है, जिसकी आयु लगभग 9 साल होती है। और दोस्तों जो छोटी बेटी होती है उसका नाम होता है शिवांगी, जिसकी आयु लगभग 5 वर्ष होती है। और दोस्तों उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है शिवा, उसकी आयु लगभग 2.5 या 3 साल के करीब में होती है। दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा था। इस घटना से कुछ महीने पहले से जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है रेखा, रेखा का पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राजू। राजू के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों लगातार प्रेम प्रसंग चलता रहता है और इस घटना से कुछ दिन पहले ही जो प्रदीप होते हैं उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। दोस्तों जैसे ही पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और समझाते हैं, मगर इसके पश्चात भी उनकी जो पत्नी होती है वो नहीं मानती है। इसके पश्चात भी उनका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। इस घटना से कुछ दिन पहले 2 मई सन 2024 को जो प्रदीप होते हैं वो राजू के साथ अपनी पत्नी जिसका नाम होता है रेखा, रेखा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। दोस्तों इसके पश्चात वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और समझाते हैं, मगर उनकी जो पत्नी होती है वो फिर भी नहीं मानती है। दोस्तों आए दिन इसी बात को लेकर वो झगड़ा क्या करते थे, तो इससे उनकी जो पत्नी होती है वो परेशान हो जाती है और अपने प्रेमी से अपने पति की हत्या कराने के लिए, या कह सकते हैं रास्ते से हटाने के लिए कहती है। दोस्तों उसका जो प्रेमी होता है वो मान लेता है और इसके पश्चात वो प्रदीप को मारने की प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग के अनुसार 8 मई सन 2024 की रात जो उनके घर वाले होते हैं, जो प्रदीप के घर वाले होते हैं, सभी खाना खाने के पश्चात सो जाते हैं। इसके पश्चात उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है रेखा, वो अपने प्रेमी जिसका नाम होता है राजू, राजू को फ़ोन करती है कि आप आ जाएं, आज मौका है। दोस्तों जो राजू होता है वो एक अन्य व्यक्ति होता है जो उसका दोस्त होता है जिसका नाम होता है सोनूपाल। सोनूपाल को भी शामिल कर लेता है और उसको भी साथ लेकर आ जाता है। आने के पश्चात वो तीनों मिलकर उसकी जो प्रदीप कुमार होता है उसके शरीर पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर देते हैं। दोस्तों उस समय लगभग 12 या 1 बजे का समय होता है। दोस्तों इसके पश्चात वो इस प्रकार प्लान बनाते हैं कि वो फंसे नहीं, वो जो कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी को उस घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक बाग होता है उसमें फेंक देते हैं। और इसके पश्चात जो रेखा होती है वो अपने घर वापस चली जाती है। दोस्तों उसके जो प्रेमी और उसका जो दोस्त होता है वो भी अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात लगभग रात का 3 बजे का समय होता है। वो बहाना, रोने का बहाना बनाने लगती है और रोने लगती है। दोस्तों जैसे ही वो रोने लगती है तो उसके परिवार वाले होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं। आने के पश्चात वो उससे पूछते हैं तो वो कहती है कि जो प्रदीप हैं उनकी किसी ने हत्या कर दी है। दोस्तों इसके पश्चात वहाँ पर जो गांव के काफ़ी लोग होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। आने के पश्चात वो एक थाना पड़ता है मलिहाबाद, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। दोस्तों सूचना देने के पश्चात जो पुलिस होती है वो मौके पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात वहाँ पर जो प्रदीप कुमार का शव होता है उसको बरामद कर लेते हैं और बरामद करने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उसके परिवार वालों से पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान जो मृतक के पिता होते हैं वो बताते हैं कि जो हमारी लड़की की बहू है उसका गांव के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उन दोनों ने ही मिलकर शायद उसकी हत्या की हो।
दोस्तों जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो रेखा होती है, रेखा को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ करते हैं तो वो पहले इधर उधर की बातें करती है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेती है और पूरी कहानी के बारे में बताती है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उसके प्रेमी जिसका नाम होता है राजू और जो उसका दोस्त होता है जिसका नाम होता है सोनूपाल, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। डीसीपी पश्चिमी दुर्गेश कुमार जी व एडीसीपी पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव जी ने बताया है कि पुलिस ने 9 मई सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रेखा और उसका प्रेमी जिसका नाम होता है राजू और उसका दोस्त जिसका नाम होता है सोनूपाल, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लगातार जो पूछताछ है वो आगे भी जारी है। दोस्तों पुलिस ने इनसे पूछताछ के पश्चात जो कुल्हाड़ी होती है उसको भी बरामद कर लिया है। दोस्तों इन सभी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। दोस्तों कहा जाता है कि पति और पत्नी के रिश्ते को काफ़ी पवित्र माना जाता है, क्योंकि जब शादी होती है, शादी के समय जब साथ फेरे फिरते हैं तो उस समय पति पत्नी 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं। मगर दोस्तों आपने सुना ही होगा कि आज की इस कहानी में एक पत्नी ने किस तरह की हरकत की है। दोस्तों इस पत्नी को क्या सजा होनी चाहिए या आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों हर कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा यही रहता है कि आपको जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है ईटीवी भारत न्यूज़, हरिभूमि न्यूज़, अमृत विचार न्यूज़, न्यूज़ ट्रैक, नवभारत न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।